हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ नितिन न्यूज। एंड आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे रेयर अर्थ एलिमेंट्स को। एंड ऑफ कोर्स हम इसमें इंडिया में रिसेंटली डिस्कवर्ड रेयर अर्थ एलिमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि क्या ये डिस्कवरी वाकई में हमारे लिए किसी जैकपॉट की तरह है या हम सब बेकार में ही इतनी खुशियां मना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक बिना किसी देरी के। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते क्या हैं। तो देखो, रेयर अर्थ एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के 17 एलिमेंट्स के ग्रुप को कहते हैं, जिसमें से 15 लैंथेनॉइड्स होते हैं जो कि एटॉमिक नंबर 57 से 71 तक प्रेजेंट हैं, और बाकी दो हैं स्कैंडियम और येट्रियम। और अगर हम इनकी स्पेशलिटी की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हम उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जिनके अंदर हाई टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। और साथ ही इनके कंपाउंड जो होते हैं वो नेचर में आयोनिक होते हैं और उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड करा गया है, लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जिन्हें कि आप इस टेबल में देख सकते हैं। और भारत में ज़्यादातर लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलते हैं। अब एक सवाल ये आता है कि इन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा ही क्यों जाता है। क्या ये सच में रेयर होते हैं या फिर इसके पीछे कोई और ही वजह है। तो देखो, रेयर अर्थ एलिमेंट्स एक्चुअली में रेयर नहीं होते, बल्कि ये अर्थ पर भारी मात्रा में प्रेजेंट हैं। एग्जाम्पल के लिए सीरियम अर्थ पर लगभग कॉपर जितनी क्वांटिटी में ही प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स की कैटेगरी में आता है। ऐसा क्यों? तो देखो, इसका रीज़न है इनकी जियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसकी वजह से ये डिस्पर्स्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। मतलब कि ये आसानी से कंसंट्रेटेड या क्लस्टर फॉर्म में नहीं मिलते, जिसकी वजह से इन्हें एक्सट्रैक्ट कर पाना या इनकी माइन कर पाना वायबल नहीं होता। और इसका मतलब ये है कि इन्हें डिस्कवर करना रेयर नहीं है, बल्कि इन्हें एक्सट्रैक्ट कर पाने की पोजीशन में ढूंढना रेयर है, और इसीलिए इन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है। तो देखो, ये तो हमने समझ लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब ये सुनने के बाद आप लोगों के मन में एक सवाल ये आ सकता है कि भला इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखो, इनकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हम ऐसे लगा सकते हैं कि प्रेजेंट डे किसी भी फील्ड के ज़्यादातर इक्विपमेंट में जो एसेंशियल क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं, उन सभी में लगभग किसी न किसी रेयर अर्थ एलिमेंट का यूज़ किया जाता है। फिर चाहे हम बात करें स्मार्टफोन की, फाइटर जेट की, सोनार, डिस्प्ले, मैग्नेट्स, रेडार और हाइब्रिड व्हीकल्स, ऐसे न जाने कितने भी एग्जाम्पल हम क्यों ना ले लें, हर जगह आपको इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज़ देखने को ज़रूर मिलेगा। और जब इन एलिमेंट्स की इतनी डिमांड है ग्लोबल मार्केट में, तो ऐसे में सवाल आता है कि कौन से कंट्रीज़ इन एलिमेंट्स की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स के रिजर्व सबसे ज़्यादा किन कंट्रीज़ के पास हैं। एंड यहाँ पर हमें टॉप पे देखने को मिलता है चाइना, सेकेंड नंबर पर वियतनाम, फिर ब्राज़ील, रशिया, एंड फिफ्थ पोजीशन पर हमें देखने को मिलता है हमारा भारत। इसका मतलब हमारे देश में ऑलरेडी वर्ल्ड के 5th लार्जेस्ट रेयर अर्थ एलिमेंट्स के रिजर्व प्रेजेंट हैं। एंड इसके अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में जो हमने डिस्कवरी करी है वो कोई शॉकिंग डिस्कवरी नहीं है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी वर्ल्ड के 5th लार्जेस्ट रेयर अर्थ एलिमेंट्स के रिजर्व प्रेजेंट हैं। लेकिन इसके अपोजिट जब हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की प्रोडक्शन की, तो यहाँ वर्ल्ड की 70% सप्लाई कंट्रोल करता है चाइना, जो कि हमारा राइवल कंट्री है। और एक तरीके से चाइना की इस फील्ड में मोनोपोली है, और इस मोनोपोली का यूज़ चाइना अक्सर अपने एडवर्सरी कंट्रीज़ के अगेंस्ट करता है। जैसे कि 2010 में चाइना ने जापान के साथ करा था, जापान का रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक्सेस ब्लॉक करके, जिससे कि जापान को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। और ये मोनोपोली चाइना को हमारे अगेंस्ट भी एक एक्स्ट्रा एडवांटेज प्रोवाइड करती है, जिससे कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट या जियोपॉलिटिकल इशू के चलते चाइना हमारी रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई को चोक कर सकता है, जिससे कि हमारी इकोनॉमी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, और कुछ प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन तो बिल्कुल थम भी सकती है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि भला ऐसा क्यों, जब हमारे पास वर्ल्ड के 5th लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं, फिर भी हम अपनी नीड के लिए भी अपनी ही राइवल कंट्री से इंपोर्ट क्यों करते हैं। तो देखो, इसके मेनली दो रीजंस हैं। पहला तो ये है कि इन एलिमेंट्स के प्रोडक्शन के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए उसे हम अभी तक मास्टर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि बाकी एलिमेंट्स और मेटल्स के कंपैरिजन में इनकी रिफाइनिंग में ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा रीज़न है एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्लेयर इन दिस सेक्टर। एक्चुअली इंडिया में इस टाइम रेयर अर्थ एलिमेंट्स की प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन IREL यानी कि इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड की मोनोपोली है, जिसकी वजह से इस सेक्टर में कोई कंपटीशन ही नहीं है। और ये तो हम सभी को पता है कि अगर कंपटीशन हेल्दी ना हो तो कोई भी सेक्टर ग्रो नहीं कर सकता। और इसीलिए हमें ज़रूरत है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स की प्रोडक्शन के लिए न्यू टेक्नोलॉजी एक्वायर करें, साथ ही प्राइवेट प्लेयर्स को भी चांस दिया जाए इस सेक्टर में विद प्रॉपर गाइडलाइंस एंड अंडर गवर्नमेंट सर्विलेंस, क्योंकि विदाउट रिस्ट्रिक्शंस प्राइवेट प्लेयर्स एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। एंड आई होप कि अब तक आप सभी समझ चुके होंगे कि इस टाइम पर हमें न्यू डिपॉजिट्स की डिस्कवरी की खुशी मनाने के साथ साथ उन डिपॉजिट्स की प्रोडक्शन बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड इसी के साथ हम आज के इस वीडियो को यहीं सम अप करते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।